शांति। आज तो फिर प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली का दिन है और ये अव्यक्त स्थिति बनाने की बहुत सुंदर बाबा ने रूहानी ड्रिल सिखाई। तो बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। हाँ, माने देखिए, हम ऐसा करते हैं कभी? बाप दादा सबकी स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। हम किसी भी व्यक्ति के स्वीट साइलेंस की स्थिति को देखते हैं कभी? नहीं देखते हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है, ये पूछा बाबा ने। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति, एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति मतलब किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं, कोई शौक नहीं, कोई शक नहीं, कोई चाह नहीं। हाँ, ये साइलेंस की स्थिति है। ऐसा नहीं ओम शांति बोल दिए तो साइलेंस की स्थिति हो गई, या मुख से चुप हो गए तो साइलेंस की स्थिति नहीं। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। पूछ रहे हैं बाबा, अगर मान लो किसी ने कुछ कह दिया, आपको कुछ बुरा लग गया, तो शांति की स्थिति में आने में कितना समय लगता है? क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा स्वीट साइलेंस में रहते हैं, मीठी शांति में। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस ही है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। पूछ रहे बाबा। हाँ, 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में तो जाना ही है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसीलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। हाँ, मान लीजिए हमारी जीभ ही कहीं पर अटकी हुई है तो वो भी तो अशांति कहलाएगी। हमारी दृष्टि कहीं अटकी है, कोई व्यक्ति पसंद आ गया, हाँ, कोई बातचीत पसंद आ गई, नहीं, आवाज़ में नहीं आने चाहें तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे की स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। बाबा ने क्या कहा? आवाज़ में रहते, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले।
तो आवाज़ में रहते आवाज़ से परे मतलब अंदर कोई आवाज़ नहीं है, मन एकदम शांत है, बुद्धि एकदम दिव्य बन चुकी है, संस्कार पूरे देवत्व बन चुके हैं। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। क्या ऐसा अभ्यास जानते हो? बाबा पूछते हैं। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है, क्योंकि हमको तो सेकंड में जाना है परम धाम और छू के वापस आ जाना है सतयुग के लिए। हमको टाइम नहीं लगना चाहिए। शांति, हम यहीं पर शांति का अभ्यास करते रहेंगे। परम धाम की जो स्वीट साइलेंस वाली जो स्थिति है, वो अभी हम उसका अनुभव करते रहेंगे तो हमें परम धाम में ज़्यादा समय रुकना नहीं पड़ेगा। बाकी दुनिया वालों को परम धाम में रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो अशांत होके जाते हैं। तो बाबा कहता है टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। बाबा कह रहा है फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है। माने हम इतनी शांति अपने अंदर में जमा कर लें कि हम छू के वापस आ जाए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा फिर उतना। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी, पूछो। इसीलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते हैं भाई। बाबा कह रहे हैं कि यह पेपर आना ही है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है? पूछते बाबा। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दांव लगाने लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया। तो अभी थोड़ा चांस है। इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। बाबा पूछते फिर से, ऐसा अभ्यास है? समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है? देखो कितने प्यार से पढ़ाते बाबा। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। बिंदी हिले नहीं, क्योंकि बिंदी तो हिलती नहीं है ना भाई। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया
वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 होंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इसी अभ्यास में अभी से देते रहो। ऐसी पढ़ाई दुनिया में कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी बारीक पढ़ाई। वही कहा ना कि वो कलाकार, परम कलाकार जो है, बड़ी सूक्ष्मता से सजाता है आत्माओं को। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। बाबा तो सब कुछ पहले से ही अलाउंस कर दे रहे हैं। नहीं तो कहा पेपर के पहले क्वेश्चन कौन बताता है? लेकिन परम शिक्षक परमात्मा पेपर के पहले ही क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी तो हो जाती है ना, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा भाई, यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन और वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, क्योंकि बाबा अभी 5000 वर्ष बाद अपने बच्चे से मिलते हैं ना भाई। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। नहीं भाई, सब विशेष हो बाबा कहते। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास तो पहुंचता ही नहीं। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सब विशेष आत्माएं। तो भाई मुरली सुनने वाले सब अपनी अपनी विशेषताओं को लगाओ, मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्तिमान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, बाबा ने फिर मुरली समाप्त करके सबको याद प्यार दिया। और ये जो मुरली थी, ये बाबा ने पुरानी मुरली रिवाइज की। 16 मार्च 1986 को प्यारे बाबा आए थे दादी के तन में, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते तन के साथ, और ये मुरली सुनाए थे। और फिर 19 मार्च की एक और मुरली है, वो है अमृत बेले के महत्व की मुरली।
अमृत बेला बाबा ने कहा श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है, नाम ही है अमृत। अगर आपको कोई ज्ञान क्लियर नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप अमृत बेले नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान अमृत कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपको पूरा बेफिक्र बादशाह वाला जीवन जीना है तो अमृत बेले ज़रूर उठना। तो बाप दादा अपने रूहानी बागवान, अपने रूहानी रोज़ फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है, बाकी तो फिर ऐसा बगीचा कभी बनता नहीं। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। हाँ, रूहानियत माने आत्मीयता, हमेशा अपनेपन की खुशबू रहनी चाहिए हमारे अंदर में। सब अपने लगे, क्योंकि सब प्यारे बाबा के बच्चे हैं, खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ है, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे रूहानी गुलाब। कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है और कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू और कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। 4 सब्जेक्ट तो है बाबा के। अब आप अपना चेक करके बताओ भाई, कमेंट करो कि आपके अंदर कौन सी खुशबू है। कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं, चारों ही खुशबू उनमें भरी हुई है। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी भाई? आप खुद पूछो अपने आप से। जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी उस तरफ ही तो सबकी नज़र पहले जाती है ना। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन है नंबरवार। प्यार भी सभी से है बाबा को, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत बेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन वांछित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुभावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब, और आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यह गीत गाते। समझा? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ऐसा मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। देखा बाबा ने कैसे जोड़ा, यूके अर्थात ओके। सब ओके करने वाले जितने हैं उनको देखते बाबा। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा?
थैंक यू। हम लंदन गए थे तो बस सब एक दूसरे को थैंक यू बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था वहाँ, एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ, हमारी बहुत परम आदरणीय जयंती दीदी सवेरे अमृत बेले 3 बजे से बुलाकर बहुत साइलेंट का वातावरण बनाती और हम लोग सब बाबा की याद में बैठे रहते थे लंदन में। हाँ, तो बाबा यूके को याद करके हमें अभी उस दिन का भी याद आ गया। बाबा कहते थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। बाबा को बार बार थैंक यू बाबा करते हैं। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। बिल्कुल। हम लंदन गए थे, वहाँ देखा वो जानकी दादी जी ने इतना विस्तार किया हुआ है सेवाओं का बाबा के कि बहुत गजब का। बाबा का लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हमको पूरा देश विदेश घुमाए बाबा। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि यह क्या बोलते हैं, है ना भाई। हमारे कई ऐसे शब्द हैं जो नहीं समझ सकेंगे बाहर वाले। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज यूके वाले आए हैं बाबा के सामने डायमंड हॉल में। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। देखो प्यारे बाबा, हम बच्चों से आकर मिलन मना रहे हैं, दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुवन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुवन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे बाप दादा को। और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं ना भाई बाबा को। ये जो मीठे मीठे बच्चे हैं वो बढ़िया गुणवान बन रहे हैं, तो बाबा देख देख के, ब्राह्मण बच्चों को देख देख के खुश हो रहे हैं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। कैसे कृष्ण जी ने कच्चे चावल ही खा लिए। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है। क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होगा। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को प्यार पसंद है, स्नेह पसंद है, तू प्यार का सागर है, गाते हैं उसके लिए दुनिया वाले भी। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी
सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसीलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोगी प्रिय है। दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है। बाबा कहते छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। तो भाई आप सब बेहद का सौदा करना, सतयुग के प्रारंभ में उतरना, लक्ष्मी नारायण बनना जितने मुरली सुन रहे हो। तो बाबा कहते फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई। उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छा है। अच्छा भाई, फिर बाबा वरदान देते हैं, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई गलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। अपकारी पर उपकार करो माना क्या हुआ? माना हर एक के प्रति शुभ भावना रखो। गाली देने वाले को गले लगाओ। बाबा कह रहा है देखो इतनी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। ऊपर बाबा ने रूहानी ड्रिल शांति की सिखलाई। हाँ, मुरली कहाँ से शुरू हुई थी? शांति, स्वीट साइलेंस का अभ्यास। तो यही तो स्वीट साइलेंस का अभ्यास है कि गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे कि वाह ब्राह्मण बच्चे कितने प्यारे, कितने मीठे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अच्छा भाई, ओम शांति। आज की मुरली ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए की है क्योंकि थोड़ा साइंस के साधनों में प्रॉब्लम आई है, तो आज ऑडियो की मुरली ही सुनना भाई। हाँ, आज अव्यक्त मुरली है तो व्यक्त चित्र चेहरा बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा भाई, ओम शांति।